So hey guys, welcome back to my channel. I am Abhishek, a CBSE 10th grader, and this is going to be my to-do list for today. So first I start with history, chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. तो ये चैप्टर हमारे स्कूल में समर हॉलीडे से पहले ही कंप्लीट हो गया था, पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और मुझे हमारे स्कूल वाली टीचर उनसे बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो मैंने ये चैप्टर फिर बाद में दिगराज सर से पढ़ा। उन्होंने ये चैप्टर 11 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ऊपर से वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ाते हैं क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वीडियोस उनके काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए उसको पढ़ने के बाद मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट की क्योंकि सर ने बताया था ये चैप्टर काफ़ी हाई वेटेज में आता है हमारे सिलेबस में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना अच्छे से, इसलिए मैंने इसकी अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग की और हाईलाइट किया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद मैं बैठ गया साइंस का चैप्टर 8 करने, जो कि है हेरिडिटी, क्योंकि ये हमारे स्कूल में तो काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट हो गया था, पर फिर समर हॉलीडे पड़ गए तो इसका वर्क हमें अब करना है। पर ये चैप्टर हमारे बैच में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, मैंने लिया है उड़ान 2026 बैच, तो या मैं उससे पढ़ाई कर रहा हूँ और ये चैप्टर अभी तक हमारे बैच में भी नहीं हुआ है, इसलिए ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैं अपनी फ्रेंड की नोटबुक से कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा तो है पर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज भी होना काफ़ी ज़रूरी है, लाइक रिप्रोडक्शन वगैरह की जो चैप्टर 8 है क्लास 8th में, तो वो सब आना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। सो या इसका वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरा स्कूल वर्क, क्योंकि कल हमें कॉपी इसकी सबमिट करनी है और हमारी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हम कॉपी नहीं सबमिट करेंगे तो बहुत डांटने वाली है हमें, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसका वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद मैं बैठ गया था मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ने, क्योंकि वो अभी हमारे बैच में स्टार्ट हो गया है और हमारे स्कूल में भी अभी वही चल रहा है, इसलिए मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। सो हेयर इज़ द क्लिप ऑफ यस्टरडे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, उसके बाद मैं सो गया था। तो आज मैंने उसके बाद की एक्सरसाइज स्टार्ट की है जो कि है 9.2। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी मुझे क्योंकि इसमें काफ़ी टी रेशियो वगैरह याद होने चाहिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मुझे अभी तक ये याद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं याद, पर मैं कर लूँगा जल्दी से क्योंकि काफ़ी यार टाइम नहीं मिलता स्कूल से आने के बाद। तो या मैं इसका क्वेश्चंस कर रहा था, काफ़ी क्वेश्चन मुझसे बन गए थे क्योंकि यू ऑलरेडी नो ऋतिक सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर मुझे तो काफ़ी ईजी लग रहा था, बस अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट है वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें काफ़ी समझ नहीं आता है कि कब क्या कहाँ साइन कॉस किस में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर मुझे बस आइडेंटिटी वाला पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है, बाकी उससे पहले तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता, काफ़ी ईजी है। तो इसका मैं वर्क कर रहा था और हमारे जो स्कूल वाले सर हैं वो हमें आर.डी. शर्मा से सारी एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं, तो वो वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी डायरी उठाई और उसमें जो मैंने टास्क लिखे थे वो तीनों मेरे कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने उन पे लगाया टिक। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी ऑन द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।